अगर आपका पीपीएफ अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो अब आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। जी हां, आप छठे वित्तीय वर्ष में अपने पीपीएफ बैलेंस से योग्य अमाउंट निकाल सकते हैं। हमारे मामले में हमने अप्रैल 2018 में पीपीएफ अकाउंट खोला था और अप्रैल 2025 में हम पार्शियल विड्रॉल के लिए योग्य हो गए थे। आप कितनी अमाउंट निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है कि चौथे वित्तीय वर्ष में आपका जितना कुल पीपीएफ बैलेंस था उसका 50% आप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आईसीआईसीआई नेट बैंकिंग के जरिए पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करते हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई नेट बैंकिंग पेज पर जाकर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लीजिए। आप चाहें तो क्यूआर कोड विकल्प को चुनकर मोबाइल बैंकिंग से क्यूआर कोड स्कैन करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर इन्वेस्टमेंट्स टैब पर क्लिक करना है। इन्वेस्टमेंट्स में आपको पीपीएफ अकाउंट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली स्क्रीन में आपको पार्शियल विड्रॉल का विकल्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में एलिजिबल विड्रॉल अमाउंट फॉर करंट ईयर में आप वो अमाउंट देख सकते हैं जो आप निकाल सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, योग्य विड्रॉल अमाउंट 1,80,000 रुपये है, यानी कि इतनी अमाउंट आप अभी अपने पीपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। अब विड्रॉल अमाउंट कॉलम में आपको योग्य अमाउंट में से जितनी भी अमाउंट निकालनी है वो अमाउंट दर्ज कीजिए। आप पूरी योग्य अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट दर्ज करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद अगली स्क्रीन पर प्री कन्फर्मेशन पेज पर सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद अगली स्क्रीन में आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। इसके लिए अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। आधार वेरीफाई करने के बाद आपका पीपीएफ पार्शियल विड्रॉल पूरा हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पार्शियल विड्रॉल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीपीएफ अकाउंट से निकाला गया पैसा सीधे आपके आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। आपको एक कंफर्मेशन एसएमएस मिलेगा कि पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकल चुका है और आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो इस तरह आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर योग्य विड्रॉल में आपको अमाउंट 0 दिख रही है तो इसका मतलब है कि अभी आपका पीपीएफ अकाउंट पार्शियल विड्रॉल के लिए योग्य नहीं है, इसलिए इंतजार कीजिए। वीडियो में आगे देखिए कि कैसे आप आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट के लिए यूपीआई सर्विस को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है और मनी ट्रांसफर के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से आप अपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट के लिए यूपीआई सर्विस को कभी भी ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया फीचर है। एक बार यूपीआई ब्लॉक होने के बाद किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से आप आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट को न तो लिंक कर पाएंगे और न ही यूपीआई मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। आप किसी भी समय यूपीआई सर्विस को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन में स्मार्ट लॉक का विकल्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसे खोलें। इसके बाद अगली स्क्रीन में आपको ऑनलाइन बैंकिंग के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ आपको यूपीआई विकल्प पर टिक मार्क करना है और नीचे स्वाइप बटन को दाईं ओर स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही चुना गया यूपीआई विकल्प ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में आपका आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट काम नहीं करेगा। आप न तो बैलेंस चेक कर सकते हैं और न ही यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए फिर से स्मार्ट लॉक विकल्प में जाइए और यूपीआई विकल्प पर टिक मार्क करके स्वाइप बटन को दाईं ओर स्वाइप कीजिए। इसके बाद यूपीआई फिर से अनब्लॉक हो जाएगा और आप यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह स्मार्ट लॉक फीचर के जरिए आप यूपीआई सेवाओं को अपने आईसीआईसीआई अकाउंट के लिए कभी भी बंद या चालू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।